अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से ये जलसा इलेक्शनी प्रचार के लिए रखा गया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों के चेहरे एक हैरतज़दा नज़र से देख रहे हैं कि ये वो कौन लोग हैं। कई लोगों के लिए हमारा झंडा नया है, हमारा नाम नया है। लोग कश्मकश में हैं कि एसडीपीआई क्या, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या। 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहा है, असेंबली का इलेक्शन, इस इलेक्शन के अंदर एसडीपीआई क्यों उम्मीदवारी कर रही है। आज मालेगांव शहर की सियासत जिस रुख पर जा रही है, अब मालेगांव शहर में कोई सियासी लीडर मौजूद नहीं है। ये जितने लोग आज मालेगांव शहर की सियासत में इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, ये सबकी सब सियासी बिजनेसमैन है। इनका मकसद है इलेक्शन के मैदान में आकर के लाखों रुपया लगाना और उसके बाद करोड़ों रुपया कमाना। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस शहर के अंदर सियासत करने के लिए आई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2009 में इसकी बुनियाद रखी गई है और इसकी बुनियाद रखने वाले वो दानिश्वर लोग जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को समझते थे, जो ये जानते थे कि आने वाला वक्त तो हिंदुस्तान के लिए कैसा होने वाला है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोई खानदानी सियासी पार्टी नहीं है। ये किसी के घर में या किसी के बंगले से चलने वाली सियासी पार्टी नहीं है। आज लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारा बड़ा कौन। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, एसडीपीआई का बड़ा उसका कैडर है, उसका मेंबर है, यह उसकी ताकत है। आज हमारा सदर, ऑल इंडिया जो सदर है वो एमके फैजी साहब है, कल कोई और होगा। 3 साल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदर बदली हो जाता। यहां पर परंपरा कोई सदर नहीं, नीचे की बॉडी से लेकर के नेशनल बॉडी तक, यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं अगर आपको कांग्रेस का नाम लेता हूं तो आपके सामने वो तमाम चेहरे आ जाएंगे। मैं जिस पार्टी का नाम लूंगा आप उस पार्टी के चेहरों को अपनी नजरों के सामने तस्वुर में देखने लगेंगे। मैं समाजवादी का नाम लूंगा आपको अखिलेश मुलायम याद आ जाएंगे। मैं बिहार की जनता दल का नाम लूंगा, लालू आपकी नजरों में आ जाएंगे। मैं बांग्लादेश की पार्टी में ममता बनर्जी का नाम लूंगा, आपके नजरों में वो तमाम चेहरे आ जाएंगे। एसडीपीआई कोई शख्सियत परस्त तो पार्टी नहीं है। एसडीपीआई की जिन लोगों ने बुनियाद रखी, बहुत सोच समझकर और बहुत दानिशमंदी के साथ ये फैसला किया था कि आने वाले वक्तों में जब हिंदुस्तान में फिरका परस्त हुकूमतें हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की बात करेगी तो कौन रोकेगा। हिंदुस्तान के संविधान को कौन बचाएगा, कौन मजलूमों के लिए आवाज उठाएगा। किसी सियासी पार्टी में ये जुर्रत नहीं है। हम हिंदुस्तान में वाहिद ये पार्टी है जिसने भूख से आजादी, खौफ से आजादी का नारा दिया। हमारा ये नेशनल नारा है, भूख से आजादी, खौफ से आजादी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई ने ये नारा दिया, हर मजलूम हमारा है, चाहे वो मजलूम फिर कोई भी हो, हर मजलूम हमारा है। ये एसडीपीआई ने नारा दिया है। एसडीपीआई क्यों इलेक्शन के मैदान में आई है। एसडीपीआई आज जो असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है, ये वो कानून साज असेंबली का इलेक्शन है जहां पर महाराष्ट्र में बसने वाले दबे कुचले और अकलियत खास तौर से मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, हमारे आपके सामने वो नताइज है जहां पर बीजेपी सरकार ने नारा लगाई थी 400 पार। ये 400 पार के नारे को अगर फेल करने वाला कोई है तो वो हिंदुस्तान के वो दानिश्वर मुस्लिम उल्मा है, वो हिंदुस्तान के बसने वाले मराठे हैं जिन्होंने जो सेकुलर सोच रखते हैं, उन्होंने बैठ करके ये फैसला किया। हमने देखा मालेगांव शहर में
जो लोग वोट देने के लिए निकले, किसी लीडर को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर वोटर अपने घरों से निकल के स्लिप तलाश करता था। हमने देखा 15 दिन पहले हर आदमी, हर वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की हुई और हिंदुस्तान को बचाने की जिन लोगों ने ठान ली थी, वो हमारी माँ बहनें चलते नहीं आ रहा था मगर वोट की स्लिप के लिए घर से निकली। ये वो जागरूक शहर है। अगर इस शहर ने फैसला कर लिया है कि इस शहर में जालिम हुकूमतों के साथ देने वालों को वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये इस शहर ने देखा और इस शहर ने करा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। आज जरूरत इस बात की है कि हमको असेंबली में कैसा उम्मीदवार भेजना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने अगर अब्दुल्ला इंजीनियर को उम्मीदवार बनाया है तो बहुत सोच समझ करके बनाया है। सियासत के अंदर व्हाइट कॉलर है और जो लोग आज इस शहर के अंदर राज कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि आज मालेगांव शहर में कोई सियासी लीडर नहीं है, ये सबकी सब सियासी बिजनेसमैन है। आज क्या जरूरत पड़ी है इनको कि अपने जलसों में हजारों रुपया दे करके रक्षा का भाड़ा दे रहे, जलसों में बुलाने के लिए, गर्दी करने के लिए टक्कर चल रही है, टक्कर। हमको वो सारी चीजें से कोई लेना देना है। तुमको कैसा राजकारण करना है करो। एसडीपीआई अपने मकसद के लिए राजकारण कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एकदम साफ और क्लियर, अभी आने वाला आने वाले जो वक्त है महाराष्ट्र के, वो कुछ अच्छे नहीं है। नतीजे इसके बहुत खराब होने वाले हैं। कौन है जो इनके खिलाफ एहतजाज करेगा? जहां पर फिरका परस्ती उरूज पर है, इन फिरका परस्त ताकतों को कुचलने वाली वाहिद एसडीपीआई पार्टी है। हिंदुस्तान के अंदर दो ही पार्टी ऐसी है जो केडर बेस पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी एसडीपीआई। भारतीय जनता पार्टी एक सोच है और सोच को खत्म करने के लिए उसके मुकाबले में सोच को ही लाना पड़ेगा। आज हमारे पास ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सियासत के अंदर है, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके पीछे कोई खानदानी बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। इनके बाप दादा कभी सियासत में नहीं थे, इनके घर से कभी किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर हालात ने मजबूर किया। जिनके दिल और दिमाग में कौम का जज्बा होगा, शहर की तरक्की का जज्बा होगा, ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। कब तक हम उन लीडरों के पीछे जी हुजूरी करते रहेंगे जो जलसे में बैठ के हमसे तालियां बजवाते हैं? आज दुआई दी जा रही है। हम गरीबों के हमदर्द हो हम। अगर तुम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो तुम्हारा अपना मामला है, उसका हिसाब तुमको लेना देना है। अगर किसी की मदद कर रहे हो तो उसका वो तुम्हारा मामला है, उसका हिसाब किताब तुमको लेना है। तुमको स्टेजों पर उसको ला करके आवाम के बीच तालियां क्यों? हम तुम्हारी मदद करते। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन के मैदान में आई है, इलेक्शन के लिए आई है। जब भी हिंदुस्तान की फिरका परस्त हुकूमतें जब गलत पॉलिसी कोई बनाती है तो सबसे पहले एहतजाज के लिए एसडीपीआई आती है। एसडीपीआई से जुड़ना है आप लोगों को, एसडीपीआई के उम्मीदवार को वोट देना है। एसडीपीआई के नताइज की परवाह हमको है नहीं। नताइज जो भी आएंगे, नताइज के बाद एहतजाज के लिए एसडीपीआई सड़कों पर रहती है। मुस्लिम मुखालिफ किसने नारा दिया? किसी के कोई सियासी पार्टी में यह जुर्रत नहीं है मुस्लिम मुखालिफ राजकारण के खिलाफ बोलने की। एसडीपीआई वाहिद पार्टी है जिसने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम मुखालिफ सियासत बंद होना चाहिए। मुस्लिम मुखालिफ सियासत क्या? आज हमारी मस्जिदें दांव पर है, हमारे मदरसे दांव पर है, ट्रेन के अंदर सफर करना मुश्किल है, हम हमारी शनाख्तों के साथ सफर नहीं कर सकते। ये तमाम चीजों को कुचलने के लिए एसडीपीआई मैदान में आई है। आज हमारी पार्टी के लोग एहतजाज करते करते शहीद हो जा रहे हैं। आज हमारी पार्टी के लोग एहतजाज करते करते जेलों में जा रहे हैं। एसडीपीआई के लीडर, एसडीपीआई के कैडर
सिर्फ इसी मकसद से कर रहे हैं कि हमारी ये कुर्बानियाँ, आज जो एसडीपीआई के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, ये कुर्बानी आने वाली नस्लों के काम आने वाली है। यही मकसद से हम सियासत के मैदान में आए। मैं आपसे अपील करूंगा कि आज हमको निशान नहीं मिला, जिस वक्त तो निशान मिलेगा हम आपके घरों तक हमारा निशान पहुंचाएंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप हमको वोट देंगे आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आप हमको वोट देंगे आने वाले जो फिरका परस्त हुकूमतें जो गलत पॉलिसी बना रही है, उन पॉलिसी को रोकने के लिए। यही अपील लेकर के हम आए हैं। खुदा हाफिज़।